आज से पूरा 1 महीने तक ये बेसिक चलेगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों का चलेगा। आज मैथ का पहला दिन और ये मैथ का पहला बेसिक, नंबर्स एंड देयर टाइप्स, मतलब संख्या और उसके प्रकार। पहला है नेचुरल नंबर। दीज आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी ऐसा नंबर जो 1 से काउंट होगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। जो भी नंबर 1 से काउंट होगा इनफाइनाइट तक जाएगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। आ जाओ। और नेचुरल को हिंदी भी समझेगा। मान लीजिए आपसे कोई अगर हिंदी पूछता है तो आप नहीं बताएंगे। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से इनफाइनाइट, यानी 1 2 3 4 जो भी है। क्लियर? दूसरा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या होगा? और पूर्ण संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, मतलब नेचुरल नंबर रहेगा लेकिन साथ में क्या रहेगा? यहाँ एग्जांपल 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट। क्लियर? तीसरा इंटीजर। होल नंबर एलॉन्ग विथ देयर नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसा नंबर या फिर आप कह सकते हैं ऐसा होल नंबर जो निगेटिव से लगाए, होल नंबर यानी 0 से लगा के कहां तक जाएगा? पॉजिटिव, यानी -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 पूरा क्लियर, माइनस से प्लस तक। क्लियर? अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डॉट नॉट इक्वल टू, मतलब ऐसा नंबर जिसे हम p by q के रूप में लिख सके, लेकिन जो आपका q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा q मतलब क्या? डिनोमिनेटर ना। और डिनोमिनेटर का मतलब मान लीजिए 1/0, ये नहीं हो सकता। क्लियर? 0 के एग्जांपल है से कुछ 1/2 -3/5 4 5 0.25। क्लियर? अगला है इरेशनल, मतलब इरेशनल अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या क्या होता है? नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन एंड हैव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या कहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन और साथ में साथ क्या होगा? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब नॉन रिपीटिंग मतलब वो संख्या दोहराए ना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कटे भी ना। मतलब जब हम उसे डेसिमल में चेंज करें तो जैसे यहाँ पे कट गया 0.25, बाद में कोई नंबर है नो, तो यहाँ पे देखिए 2.467 डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये नंबर कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये हुआ आपका क्या? क्लियर? अगला टॉपिक है रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों जब एक साथ रहेंगे, चाहे उन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो वो सब क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्या होता है? मतलब आपको क्लियर हो कि मान लीजिए ये लिख दिया जाए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया जाए 50, तो ये 50 क्लियर वास्तविक संख्या है ना। अब यहाँ पे मैं यही कर दूं 50a, अब a की वैल्यू क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं, तो ये क्लियर नहीं है। ये जो 50 है वो क्या है? रियल नंबर, लेकिन अगर साथ में a आ जाएगा तो ये अभी आगे बता रहा हूं क्या है। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर सभी नंबर क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल संख्या। क्या होता है? ये क्या होता है? नंबर दैट इंक्लूड द इमेजिनरी यूनिट i वेयर i स्क्वायर इक्वल टू माइनस, मतलब ऐसा नंबर जो उसमें कोई भी एक इमेजिनरी नंबर यूज हो, जैसे i, और i स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1। i मतलब इमेजिनरी नंबर जो हम कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन मतलब होता है ना कल्पना करना, तो वो यहाँ पे इमेजिन का मतलब इमेजिनरी नंबर वही लिया गया है। जैसे एग्जांपल में दिखाया 3 + 2i, 3 + मान लीजिए ये 3 तो आपका किस में आ जाएगा? रियल नंबर। क्लियर? लेकिन 2i का मतलब i मतलब इमेजिनरी, और i की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी ना। ये आपका होगा क्या? इमेजिनरी या फिर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया?